अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिपेयर करने वाले हैं ज़ूनी कंपनी के PV 5500 को, जो कि 4.5 किलोवाट वाला है। इसके अंदर मसला ये आ चुका है कि जैसे ही मैं सेट को यहाँ से टर्न ऑन करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि सेट टर्न ऑन होने के फ़ौरन बाद 09 एरर पे चला जा रहा है। आप लोगों के बिल्कुल सामने है एरर 09 यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है। इस एरर को किस तरह से ठीक करना है आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। मगर उससे पहले मैं अपनी तकरीबन हर वीडियोस के अंदर ये कहता हूँ कि भाई जब आप लोग इतनी महंगी चीज़ परचेज़ कर लेते हैं उसका ख्याल भी रखा करें। आप लोगों के बिल्कुल सामने है कितनी ज़्यादा डस्ट इसके अंदर मौजूद है। अभी मैं इसके फ्रंट कवर को ज़रा हटा लूँ, फिर अंदर से आप लोगों को इसका बताता हूँ और क्या वजह हो सकती है इस एरर का आने की, वो भी आप लोगों को बताऊँगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इस सेट को ओपन कर लिया है। आप लोग यहाँ पर इसके अंदर डस्ट चेक करें। पूरा जैसे कबाड़ खाना नहीं बना होता वैसे ये सेट जो है ना वो लग रहा है। अच्छा, एरर 09 किस वजह से आता है, इसकी 2 से 3 वजूहत हो सकती हैं। एक तो अगर DC साइड अगर इसकी उड़ जाए तब भी एरर 09 आ जाता है। अगर इसकी आउटपुट साइड में मसला आ जाए, ये चारों मॉसफेट ख़राब हो जाए या नीचे वाली मॉसफेट ख़राब हो जाए, IGBTs ख़राब हो जाए, तब मसला आता है। अगर इसके सिस्टम कार्ड में भी मसला हो तब भी एरर 09 आ सकता है, मगर उसके चांस बहुत कम होते हैं। चौथा, इसके अंदर फॉल्ट ये हो सकता है कि जनाब ये जो इसका MPPT साइड है, इसके ऊपर अगर सर्ज लगे, यानी कि सोलर साइड से सर्ज पड़े, आसमानी बिजली गिरे या फ्लक्चुएशन हो, किसी भी तरह की वॉपडा की फ्लक्चुएशन वगैरह हो, तो तब इस तरह का मसला हो सकता है। ये सेट फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है मगर इसकी केयर नहीं की गई। मैं इसको अच्छी तरह से पहले ब्लोअर लगा लेता हूँ। ब्लोअर लगाने के बाद इसके बोर्ड को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से मुझे पता चलेगा कि मेरा किस सेक्शन के अंदर फॉल्ट है और मैंने उसको किस तरह से ठीक करना है। यहाँ पर एक रिकमेंडेशन देता चलूँ कि जब भी आप लोग अपने घर में सोलर इन्वर्टर लगवाते हैं तो साथ में एक ब्लोअर परचेज कर लिया करें। 3500 से 4000 रुपये का आसानी से मार्केट से मिल जाता है। अगर आपको मार्केट से अच्छा ब्लोअर नहीं मिल रहा तो smartyshop.pk पे सेल लगी हुई है। वाटफो कंपनी का ब्लोअर आप लोगों को मिल जाएगा, मेरी नज़र में अच्छा है। इनको का ही ब्रांड है, इनको का सब ब्रांड है, उसे परचेज कर लें, मगर अपनी चीज़ का ख्याल रखा करें। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बोर्ड को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम DC साइड को चेक करते हैं। DC साइड से होते हुए फिर हम जो है वो इस साइड की तरफ आते हैं, आउटपुट साइड की तरफ। इसको चेक करने का बड़ा ही आसान तरीका ये है कि आपने इसको बजर की रेंज के ऊपर सेलेक्ट रखना है मीटर को। एरर 09 आसानी से इसके ऊपर रख के आप चेक कर सकते हैं। अलबत्ता और भी बहुत सारी रेंजेस है जिनके ऊपर रख के आप इसको चेक कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको बजर की रेंज के ऊपर रखा हुआ है। मैं एक प्रॉप को यहाँ पर कॉमन कर लेता हूँ क्योंकि ये एक पॉइंट कॉमन है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें किसी किस्म की कोई बजर सुनाई नहीं दे रही, यहाँ पर लगाने से भी बजर सुनाई नहीं दे रही, यहाँ पर भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये DC साइड इसकी बिल्कुल ठीक है। अब हम आउटपुट साइड की बात करते हैं। आउटपुट साइड के ऊपर ये जो IGBTs लगी हुई हैं, मैं इसके ऊपर जनाब इसको लगाकर आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आउटपुट साइड की जो IGBT है, यहाँ पर मुझे बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है। अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ दूसरी भी ख़राब है, यहाँ पर तीसरे नंबर वाली भी ख़राब है, चौथी भी ख़राब है, और मैं अगर यहाँ पर 5वीं को देखता हूँ तो ये भी ख़राब है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये सारी लाइन ही ख़राब है। तो मैं क्या करता हूँ कि इन सभी IGBTs को बाहर निकाल लेता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इन पिनों के ऊपर लगाता हूँ तो मुझे ये सारी ख़राब शो कर रही हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सभी IGBTs को बाहर निकाल लेना है। इनमें कई दफ़ा इस तरह होता है कि 2-3 ख़राब हो जाए तो सारी ख़राब बोलती है, मगर फिर भी आपने सभी को बाहर निकालना है। बाहर निकाल कर आप लोगों ने इसकी तसल्ली करनी, क्योंकि अगर कोई एक IGBT भी लीकेज वाली रह गई तो आपका सेट थोड़ी देर चलेगा, फिर दोबारा से ब्लास्ट हो जाएगा। आप लोगों ने इस चीज़ का बड़ा ही ख्याल रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस हीट सिंक के ऊपर लगी हुई सभी IGBTs को निकाल लेता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कार्ड को साइड से हटाना पड़ेगा। इस कार्ड को उतार कर ये IGBT आराम से निकल सकती हैं। तो मैं जनाब इसको ज़रा निकाल लेता हूँ। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ से बड़े हीट सिंक को रिमूव किया। ये जो डबल डायोड है इसको हमने बाहर इसलिए नहीं निकाला क्योंकि इसके अंदर कंप्लेन बहुत कम आती हैं मगर बहुत कम आती हैं। जो IGBTs ख़राब लग रही थी, मैंने सारे मेन हीट सिंक को उतार कर उन IGBTs को बाहर निकाल के इस शक्कर की मदद से एक्स्ट्रा सोल्डर को मैंने सक कर लिया। जो कारीगर दोस्त हैं जिनको शक्कर में प्रॉब्लम आती है, तो मैं ये वाला शक्कर रिकमेंड करूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। काफ़ी देर से इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत अच्छा शक्कर है, काफ़ी बेहतर तरीके से इसको सक करता है। इसके बाद मैंने क्या किया जनाब, जो इसके ऊपर से IGBTs हमारी उतरी थी, जितनी भी ख़राब थी उनको मैंने साइड पे कर दिया। अब सारी IGBTs मैं यहाँ पर जो है पुल आउट लगा रहा हूँ। एक डिफरेंट नंबर है 60 और 65, ये यहाँ पे चल जाता है। 60 और 65 मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। सारी की सारी 60 और 65 होनी चाहिए अगर आपकी सारी जली हुई हैं। एक ही नंबर लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। सम टाइम ऐसा होता है कि 4 जो IGBTs हैं वो आपको 1 नंबर की लगानी पड़ती हैं, 4 दूसरे नंबर की भी चल जाती हैं, 5 दूसरे नंबर की चल जाती हैं और 4 1 नंबर की चल जाती हैं। मगर मेरे इस केस
इसमें ये सारी IGBTs ख़राब थी, तो मैंने सभी को 1 नंबर की IGBTs को लगा रहा हूँ। 60 और 65 चेक करके आपने लगानी है। अब मैं क्या करता हूँ, इस हीट सिंक को यहाँ पर दोबारा से प्लेस करके अच्छी तरह इसके ऊपर सोल्डिंग करता हूँ। सोल्डिंग करने के बाद सेट को ऑन करता हूँ। सेट को ऑन करने के बाद एक और छोटा सा प्रोसीजर है, वो आप लोगों ने ज़रूर चेक करना है, उसको मिस नहीं करना। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमने सेट को उल्टा कर लिया है। इसकी बैक साइड को हमने आप लोगों के सामने रखा है। सेट को मैंने यहाँ से टर्न ऑन कर दिया। जैसे ही 220 वोल्ट आउटपुट पे देगा, हम इसकी ड्राइव को चेक कर लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं 230 वोल्ट 220 वोल्ट हमें आउटपुट पे देखने को मिल रहे हैं। ये मैंने मीटर रखा, 20 वोल्ट के ऊपर सेट किया। 20 वोल्ट के ऊपर सेट करने के बाद मैं क्या करूंगा कि इसकी ये जो IGBTs हैं, ये जो ऊपर वाली 4 जो होती हैं, इनको मैं चेक करूंगा। इसके ऊपर जो वोल्टेज रेंज है वो 2 के ऊपर 5 वोल्ट से ऊपर आनी चाहिए और 2 के ऊपर 4 वोल्ट से ऊपर आनी चाहिए। 4.7 हो सकती है, 5.3 हो सकती है। तो मैं क्या करता हूँ कि जनाब यहाँ पर इसको इस तरह से माउंट करके यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ मीटर को। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 4.4 वोल्ट पहली IGBTs पे आ रहे हैं, दूसरी के ऊपर भी 4.4 वोल्ट आएंगे। पहली दोनों के ऊपर सेम वोल्टेज होते हैं, 19-20 का फर्क हो सकता है, वो चल जाता है। जबकि जो तीसरी है, तीसरी के ऊपर लगाने के ऊपर हमें 5.2 वोल्ट देखने को मिल रहे हैं और जो चौथी है, चौथी के ऊपर लगाने पर हमें जनाब यहाँ पर आउटपुट के ऊपर 5.1 वोल्ट देखने को मिल रहे हैं। अगर 5वीं के ऊपर लगाते हैं तो यहाँ पर 15 वोल्ट होते हैं। उसकी वजह यह है कि ये नीचे वाले सेक्शन को कवर कर रही होती है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 14.9 वोल्ट यहाँ पर हमें आउटपुट पे देखने को मिल रहे हैं। IGBT की गेट टू सोर्स पहली और तीसरी पिन के ऊपर जब आप लगाएंगे तो आप लोगों को इस तरह से सेम वोल्टेज देखने को मिलने चाहिए। दोबारा से रिपीट कर दूं, पहली और दूसरी का एक जैसे वोल्टेज होंगे, तीसरी और चौथी के एक जैसे वोल्टेज होंगे। ये बेसिकली यहाँ से इसकी ड्राइव बन रही होती है, ऑप्टो कपलर की मदद से इनको ड्राइव मिल रही होती है और आपका सेट वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। अगर तो इन IGBTs की ड्राइव ठीक ना हो, बंद हो, सही तरह से चले ना, कोई एक अगर बंद हो जाएगा तो आपकी IGBT लगाने के बाद ये फौरन से सेट ब्लास्ट हो सकता है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। चूंकि मैंने इस चीज़ को पहले देख लिया था, हम IGBT लगाने से पहले इस चीज़ को कवर करते हैं, देखते हैं, इसकी ड्राइव को चेक करते हैं, तो उसके बाद हम इसको IGBT लगाते हैं। क्योंकि IGBT थोड़ी सी महंगी होती है, तकरीबन 400-500 रुपये की एक होती है जो अच्छी क्वालिटी की है। तो इसलिए आप लोगों ने इसको लगाने से पहले इस चीज़ को कवर कर लेना है। इस तरह से आप किसी भी सेट को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, ज़रूरी नहीं, क्योंकि तकरीबन सारी कंपनियों के जो बोर्ड हैं वो सेम होते हैं। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के बाद में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।